फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट ललिता टंडन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। आज हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन पे। सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से निकलकर मकर राशि में जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो मकर संक्रांति होती है, जो कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा पावन होती है। ये खिचड़ी त्योहार भी होता है और केरल वगैरह साउथ में भी इसको बहुत मनाया जाता है। संक्रांति जो है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, मकर संक्रांति, क्योंकि इस दिन जो सूर्य हैं वो उत्तरायण हो जाते हैं। यानी कि जब सूर्य जो है दक्षिण होते हैं जून में और यहाँ पर आकर मकर राशि में आकर वो उत्तरायण हो जाते हैं, तो सूर्य के उत्तरायण होने पर बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो उत्तरायण में करने से बहुत अच्छे होते हैं, जैसे खास तौर पे गृह प्रवेश होता है, या आप देख रहे हैं आने वाले समय में हमारे राम मंदिर का भी जो है गर्भगृह में रामलला का हम प्रवेश करेंगे। तो आप सबको उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सूर्य के मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य देव जब मकर में जाते हैं तो उनका बल बढ़ जाता है, उनके अंदर शक्ति आ जाती है और वो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। संक्रांति जो है वो बहुत ही उत्तम होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य घर बदलते हैं। सूर्य 12 महीने में हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं और ऐसे राशि परिवर्तन करते करते वो जो है अप्रैल में अपनी उच्च की राशि मेष में आ जाते हैं। तो सूर्य की अपनी 2 राशियां होती हैं, उच्च की मेष राशि होती है और नीच की तुला राशि होती है, जहां पर वो उच्च और नीच के होते हैं। और जो उनकी खुद की राशि होती है वो सिंह राशि होती है, यानी कि 5वीं राशि काल पुरुष की कुंडली देखें। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य नारायण को देखकर, जानकर, समझकर ये हमें अच्छे से मालूम हो जाता है कि कोई शक्ति है या कोई देवता है जिनका बिना हमारा गुजारा नहीं है। आप देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया में कितनी ठंड पड़ रही है, दिल्ली एनसीआर में भी बहुत ठंड पड़ रही है, और ऐसे में सूर्य देव दर्शन नहीं दे रहे हैं। और आज थोड़ी सी सूर्य की धूप निकली तो हम कितनी राहत महसूस करते हैं। तो सूर्य के बिना जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, इसलिए सूर्य हमारे जो हैं प्रत्यक्ष देवता हैं, उनकी पूजा आराधना करना हमारा धर्म होना चाहिए और हर ही इंसान को उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। मकर संक्रांति में जब सूर्य आते हैं तो दान पुण्य का बहुत महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर दान पुण्य करना चाहिए, हर इंसान को दान पुण्य करना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार। दान पुण्य का ये मतलब नहीं है कि आप अगर अपनी क्षमता से बाहर होकर करें, हर कोई थोड़ा बहुत दान पुण्य कर सकता है। और सूर्य के दान में तो सबसे ज्यादा अनाज, गेहूं, गुड़, चना, इनका दान आता है, या इस टाइम पर तिल के दान का बहुत महत्व होता है। चावल का दान कीजिए, दाल का दान कीजिए, खिचड़ी का दान बहुत अच्छा होता है, इस दिन घर में खिचड़ी बनानी चाहिए। ये सब चीजों से हमारे घर गृहस्थी में उत्तम परिणाम आते हैं और हमें बहुत फल मिलते हैं। तो चलिए इस पर हम विस्तार से और चर्चा करें। उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। अब यहाँ मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ कि आप लोगों को कैसे कैसे क्या क्या दान करना चाहिए। एक तो सूर्य के गायत्री मंत्र का 5 बार जरूर जाप करना चाहिए। मैं हमेशा बताती हूँ कि 3 बार का जाप हमारा मातृ पितृ गुरु ऋण के लिए होता है, और 2 बार का एक्स्ट्रा जाप ही हमारे काम आता है। तो हमें गायत्री मंत्र का 5 बार जाप करना चाहिए। सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए। अगर किसी तरह के रिजल्ट नहीं आ रहे, परेशानी है, तो 1 गुलाब का फूल सूर्य पानी में डालकर तांबे के लोटे में जल अर्पण कीजिए। 5 बार गायत्री का जाप कीजिए। सूर्य के किसी मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। केसर का टीका लगाइए और जितना हो सके उतना विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलता है। आप पीपर पर भी जल चढ़ाते हैं तो उससे भी उत्तम परिणाम आते हैं। अब यहाँ हम आगे बात करने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति वाले दिन आप बाहर तो दान कीजिए
उसका तो बहुत अच्छा फल मिलता है। लेकिन आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों को कुछ ना कुछ गरम देते हैं तो उसका भी बहुत फल मिलता है। अगर आपने घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं तो उनके गरम वस्त्र नए बनाइए। घर में माता पिता दादा दादी यहाँ तक कि नाना नानी है तो उनको कुछ ना कुछ गरम चीज गिफ्ट कीजिए। उसमें आप सिर्फ एक सॉक्स का पेयर भी गिफ्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने बहुत कुछ गिफ्ट करना है। घर में हलवा या कुछ भी मीठा जरूर बनाइए, उससे बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। घर में सब मुंह भोग लगाइए और अपने प्रभु को भी भोग लगाइए। तिल के दान का मकर संक्रांति पर बहुत महत्व होता है। काले तिल शंकर भगवान पर अर्पण कीजिए, पीपल पर चढ़ाइए और दान कीजिए। सफेद तिलों को दान कीजिए, रेवड़ियां, तिल की पट्टी, मूंगफलियां, ये सब दान कीजिए। इन सब चीजों से बहुत उत्तम परिणाम आते हैं। हमारे यहाँ पे संक्रांति, मकर संक्रांति का बेटियों के घरों में खिचड़ी देना और बेटियों को देना भी बहुत उत्तम माना जाता है और इससे बुध ग्रह भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत शुभ परिणाम आते हैं। तो हमें ये भी काम जरूर करना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि हमें अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। तो मकर संक्रांति एक बहुत बड़ी संक्रांति मानी जाती है। सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। आप अपने जो नए काम करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं और ये एक बहुत ही मंगलकारी दिन होता है। तो इस दिन अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। बड़ों के, अगर आपके घर में कोई बड़े इस टाइम उपलब्ध नहीं है तो राम परिवार के दर्शन कीजिए, राम भगवान की आराधना कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये सब चीजें बहुत शुभता देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में तो नंबर्स पे बताने लगी हूँ और फिर आपको मैं हर एक वीडियो के हिसाब से बताने जा रही हूँ कि कौन सी राशि वालों को क्या दान करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए कि जिससे उनके मकर संक्रांति पर बहुत अच्छे परिणाम आए और इसका शुभ लाभ मिले। तो चलिए यहाँ हम नंबर पर बात करते हैं। नंबर 1 वालों के लिए मकर संक्रांति बहुत ही शुभ होती है। उन्हें सूर्य की पूजा करनी चाहिए, केसर का टीका लगाना चाहिए, पीले कप धारण करने चाहिए, दान करें। हो सके तो गाय को गुड़ चना खिलाएं, नहीं तो गुड़ चना थोड़ा बांट दें और उसके साथ साथ तिल का दान उनके लिए बहुत अच्छा होता है। भीगे हुए बादाम खुद खाएं, अगर आपकी क्षमता है तो थोड़े से बादाम दान भी कर सकते हैं। अनार खाएं, इन सब चीजों से आपको लाभ मिलेगा और आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य के किसी भी मंत्र का जाप कीजिए। आप लोग सफेद मिर्च का यूज कीजिए। सफेद मिर्च आपके लिए बहुत अच्छी होती है। नंबर 2 वालों के लिए भी सूर्य की ये जो संक्रांति होती है, मकर संक्रांति, ये बहुत अच्छी होती है क्योंकि यहाँ से ही हमारे सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाते हैं और फिर सूर्य में बल आ जाता है। तो आप लोगों को जितनी ये कफ कोल्ड वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं ये कम हो जाती हैं। आप लोगों को चावल का दान करना चाहिए, दाल का दान करना चाहिए, घी का दान करना चाहिए। इससे बहुत उत्तम परिणाम आते हैं। और आप लोगों को चाहिए कि सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य के किसी मंत्र का जाप करें और तुलसी की सेवा करें। नंबर 3 वालों के लिए समय बहुत ही उत्तम होता है, उन्हें बहुत लाभ मिलते हैं। उन्हें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, गुड़ की रेवड़ियां या गुड़ की पट्टी इत्यादि, मूंगफली वगैरह दान में देनी चाहिए, तिल दान देने चाहिए। अपने घर के बड़ों को कोई गरम वस्त्र दान करने चाहिए। यानी कि दान क्या, घर में तो गिफ्ट दोगे आप, बाहर दान करने चाहिए। और अगर आपके गुरु हैं तो गुरु को भी कुछ ना कुछ गरम कोई चीज आपको दान देनी चाहिए, चाहे वो एक सॉक्स का पेयर ही हो। और आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी मूंगफली या रेवड़ी वगैरह किसी को दान कीजिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। गाय को गुड़ चना खिलाइए, उत्तम परिणाम आएंगे। नंबर 4 वालों के लिए भी सूर्य की संक्रांति बहुत अच्छी है। सूर्य को नमस्कार कीजिए, सूर्य को जल अर्पण कीजिए तांबे के लोटे में और उसके साथ साथ सूर्य की गायत्री मंत्र का 5 बार जाप कीजिए। आप लोगों को भी अपने घर में अपने बड़ों का मान सम्मान करते हुए उन्हें कुछ न कुछ गर्म चीजें देनी चाहिए और उसके साथ साथ दान पुण्य करना चाहिए। आप चावल का दान कीजिए, खिचड़ी का दान कीजिए, आपके लिए बहुत उत्तम है। नंबर 5 वालों के लिए भी इस समय बहुत उत्तम होगा। उनके आय के साधन बनेंगे, उनके जीवन में नए परिवर्तन आएंगे, लाभ मिलेंगे, व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो उनको भी सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, केसर का टीका लगाना चाहिए, अपने बहन भाइयों सबको गिफ्ट्स देने चाहिए और इसके साथ साथ दान पुण्य करना चाहिए। गणपति भगवान पर दुर्वा चढ़ाइए, शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए और एक मुट्ठी काले तिल शंकर भगवान पे चढ़ाइए, उससे बहुत लाभ मिलेगा। नंबर 6 वालों के लिए भी समय अच्छा होगा। अब जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं हेल्थ रिलेटेड वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। सूर्य को नमस्कार कीजिए, दान पुण्य जरूर कीजिए, गर्म चीज़ों का दान कीजिए, गर्म कपड़ों का दान कीजिए, इसके साथ साथ खिचड़ी का दान कीजिए, अनाज का दान कीजिए। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत उत्तम होती हैं। सूर्य नारायण के किसी मंत्र का जाप कीजिए, तुलसी की सेवा कीजिए। नंबर 7 वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, उन्हें भी हल्दी का दान करना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए हल्दी का दान बहुत उत्तम होगा। हल्दी का दान कीजिए, गुड़ का दान कीजिए, पीली चीजों का दान कीजिए, सूर्य भगवान की आराधना कीजिए और राम परिवार के दर्शन कीजिए। राम जी को किसी पीली चीज का भोग लगाइए। सूर्य नमस्कार के साथ साथ सूर्य को जल भी अर्पण कीजिए, गायत्री मंत्र का भी जाप कीजिए। ये सब चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। घर में मूंग की दाल का हलवा बनाइए या कुछ और बनाइए और घर वाले सब मिलकर उसको खाइए। ये सब चीजें आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएंगी और आपके घर के सुंदर परिवार को सुंदर बना देंगी। नंबर 8 वालों के लिए समय अच्छा होगा। सूर्य को नमस्कार कीजिए, उसके साथ साथ सूर्य को तांबे के लोटे में जल अर्पण कीजिए, दान पुण्य कीजिए। आप लोगों को चाहिए कि आप हर तरह की ऐसी चीजों का दान करें, मूंगफली, रेवड़ी, चावल, खिचड़ी, सब अनाज जितने हैं उनका दान कीजिए और इसके साथ साथ डॉग को कुछ ना कुछ ऑफर जरूर कीजिए। गरीब लोगों को दान करना, लंगर में दान करना आपके लिए अति उत्तम हो सकता है और वो दान करेंगे तो बहुत अच्छा है, इससे लाभ मिलेगा। इस संक्रांति पर आप जितना दान करेंगे उतना लाभ होगा। आप गुड़ चना भी दान कर सकते हैं, गाय को चारा खिलाइए, पालक खिलाइए, ये सब आपको उत्तम परिणाम देंगे। आपको भी घर में अपने जितने बड़े हैं उनको कुछ ना कुछ गर्म कपड़ा दान देना चाहिए गिफ्ट के तौर पर, और बाहर अगर आप वृद्धा आश्रम वगैरह में दे सकते हैं, क्षमता है तो गर्म कपड़े दान दीजिए। नंबर 9 वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। उन्हें भी सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए और जल के अंदर एक गुलाब का फूल डाल देना चाहिए। शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी पर बूंदी के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और घर में सब परिवार मिलकर खाना चाहिए। जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना चाहिए, केसर का टीका लगाना चाहिए, पीले कपड़े पहनने चाहिए और उसके साथ साथ वॉक, योगा, मेडिटेशन करना चाहिए। और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो मंगल ग्रह जो है वो भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, उनमें भी ऊर्जा का संचार होता है, एनर्जी बढ़ जाती है, आलस दूर हो जाता है, जिससे उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो दान पुण्य कीजिए, लंगर में दान कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। ये सब कार्य आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, आपको सरकार से लाभ मिलेगा, उत्तम आपके रिजल्ट्स आएंगे, आपके अच्छे प्रमोशंस हो सकते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये मकर संक्रांति, जो कि हमारे सनातन धर्म में हिंदुओं का एक बहुत ही अच्छा, पवित्र, शुभ और बहुत ही मान्यता प्राप्त और सूर्य भगवान की आराधना का दिन होता है, तो इसको हमें जरूर मनाना चाहिए और श्रद्धा से दान पुण्य का स्नान दान पुण्य, इसका महत्व है। आप स्नान करने बाहर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, नहाने के पानी में 2 बूंद गंगा जल डालिए और स्नान कीजिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप नींबू डालिए और उससे स्नान कीजिए, या कोई भी आप गुलाब जल डालिए, कुछ भी शुद्ध ऐसी चीज डालकर स्नान कीजिए और उसके बाद अपने सारे कार्य कीजिए। दान पुण्य अवश्य कीजिए, खास तौर पर इस पर खिचड़ी का बहुत महत्व होता है, तो घर में खिचड़ी बनाइए और खिचड़ी का दान कीजिए। यहाँ से ये चीज शुरू होती है कि अब जो हम इतना गरिष्ठ भोजन खा रहे थे अब खिचड़ी पर आ जाएं, क्योंकि आगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो हम फिर बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इन चीजों की तरफ बढ़ेंगे, तो वहां पर हमें हल्का भोजन करना है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में आपसे, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।